बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन, साल 2021 जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई इख्तिताम की जानिब नहीं बढ़ रही। बेरोज़गारी, लाक़ानूनियत जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब नहीं बढ़ रही। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से इस वक्त जो है वो एक कारवां निकाला गया है जो कि काहना से शुरू होकर शाहदरा की जानिब जाएगा और अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। कारवां का मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। मैं इस वक्त चौबुर्जी के पास एक कारवां में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शुरका हैं जो इस्तकबाल करेंगे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। क्या मकसद है आज के इस कारवां का? इस मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी, लाक़ानूनियत ने इस मुल्क को घेरा हुआ है। हर तरफ लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं इस महंगाई की वजह से। आज देख लें कि आम मजदूर की तरह 20,000 है। 20,000 में अगर बजट बनाकर देख लें, किसी का बजट नहीं बनता। आटा है, रोटी है, वो 20 रुपए की हो चुकी है। सब्ज़ी है वो हद से क्रॉस कर चुकी है। पेट्रोल है वो बहुत महंगा हो चुका है, जिसकी वजह से किरायों में बहुत बड़ा इजाफा है, घी में बहुत बड़ा इजाफा है, अब दालों में इजाफा है। आम मजदूर को जीना दोबर कर दिया गया है। ये जमात इस्लामी पाकिस्तान ने, खुसूसन जमात इस्लामी लाहौर ने लाहौर को जगाने के लिए इस रैली कारवां का कोशिश किया है कि हम लाहौरियों को जगाया जाए ताकि वो अपनी आवाज़ को उठाएँ। अभी जो हाल ही में बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, यही चोर जो क्या बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में ये रैली निकाली जा रही है? जी नहीं, बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में नहीं, एक्चुअली लोगों को बताने के लिए कि इस महंगाई के खिलाफ अगर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो ये महंगाई मजीद बढ़ेगी। जिस तरह महंगाई के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। कुछ और भी शुरका से बात करते हैं। सर, लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता है, नून लीग निकली नहीं है महंगाई के खिलाफ, आप निकल रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, आपने फरमाया है कि ये जो लाहौर शहर है ये मुस्लिम लीग नून का है। हम इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करते। ये लाहौर शहर, ये जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है, ये मज़दूरों का शहर है, ये यहाँ पर लेबर क्लास का शहर है, रेडी बानों का शहर है, ये कायदे आज़म के अल्लामा इकबाल का शहर है, ये गाज़ी उद्दीन शहीद का शहर है। ये मुस्लिम लीग नून का शहर नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग अपने लाहौर के लिए यहाँ पर हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो हमारे लाहौर को गंद का और कचरा खाना बना रही है। मीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। आप इस कारवां की क़यादत भी कर रहे हैं। सर, क्या समझते हैं लाहौर के जो मसाइल हैं इनका हल क्या है? लाहौर के मसाइल का हल दयानतदार लोग, लाहौरियों का दुख और दर्द अपने दिल में रखने वाली क़यादत है। और अब तक तो जो हमें क़यादत मिली है उसने लाहौर के नाम पे सियासत की है, तख्ते लाहौर के हमें ताने सुनवाए हैं, लेकिन लाहौर को दिया कुछ नहीं है सिवाय 2-3 नुमाइशी मंसूबों के। पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त पीने के साफ पानी से महरूम है, ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम है, टूटी सड़कें उनका मुकद्दर हैं, मंशियात फरोशी आम है, लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उन्हें नहीं है। तो हम तो इसीलिए निकले हैं कि ये शहर जो पाकिस्तान का धड़कता हुआ दिल है, जो पंजाब का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके हुकूमत को देने वाला शहर है, तो इसके मसाइल को हल किया जाए। आप समझते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट और इससे पिछली जो गवर्नमेंट है वो लाहौर के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे सामने ये ऑरेंज ट्रेन लाइन गुजर रही है, मेट्रो गुजर रही है, तो क्या डेवलपमेंट नजर नहीं आई रही? देखें, ये बात तो ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2 बड़े नुमाइशी मंसूबे क्या ट्रांसपोर्ट का हल है। लाहौर के अंदर 1.5 करोड़ आबादी है। लाहौर में कम से कम 50 लाख लोग डेली सफ़र करते हैं। अगर तो ये एक मेट्रो बस और एक ऑरेंज लाइन ट्रेन ये 50 लाख लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर कर रही है, फिर तो मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो फिर मैं कहूँगा ना कि ये एक आप समझें नुमाइशी मंसूबा है। लाहौर में 2000 बसों की ज़रूरत है, 200 बसें हैं लाहौर के अंदर, और लोग चिंची रक्शे के ऊपर सफ़र करने, ये देखें ज़रा दिखाएँ कि चिंची रक्षों में देखें कैसे ख़वातीन और बच्चे लोड होके जा रहे हैं। तो ये इसलिए ये ट्रांसपोर्ट जो है लाहौर को मुयस्सर नहीं है। लाहौर बदतरीन मसाइल का शिकार है, पीने का साफ पानी नहीं है लाहौरियों के। मसाइल का हल कैसे होगा? क्या हुक्मरानों से कोई उम्मीद करते हैं आप? देखें, हुक्मरानों ने अगर करना होता तो नून लीग 40 साल इस शहर की बुनियाद पे पूरे मुल्क में हुक्मरानी करती रही है ना, तो ये करते। इन्होंने तो दावा किया था कि हम लाहौर को पेरिस और लंदन की सड़कों की तरह बना देंगे, तो इन्होंने तो 40 साल में नहीं बनाया। रैली इस वक्त जो है वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। शुरका से बात करते हैं। जी, क्या मसाइल हैं जिनको उजागर करने के लिए आज की रैली निकाली गई है? बिस्मिल्लाह, हमारे लाक़ानूनियत है, हर जगह अफरा तफरी मची हुई है,
लोग गुर्बत से परेशान हैं, बिजली और गैस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बिजली का बिल लोगों के पहुंच से बहुत ज़्यादा हो गया है, बेरोज़गारी है, मुनशियात फरोश जगह जगह फिर रहे हैं लोग, मुनशियात के अडेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट किसी चीज़ पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। तो आप क्या समझते हैं कि आज की इस रैली से कोई गवर्नमेंट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या इन चीज़ों में कमी आएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह अगर इस तरह लोग इकट्ठे हो जाएं, निकलें और जगाएं लाहौर को, तो फिर यहाँ तो ये गवर्नमेंट से निजात मिल जाएगी या फिर ये गवर्नमेंट तो तायब हो जाएगी। ठीक है, या फिर इस गवर्नमेंट से निजात मिल जाएगी या फिर गायब हो जाएगी। अंकल जी, आपको माशाल्लाह काफ़ी एज आपकी लग रही है, तो इससे पहले भी आपने हुकूमतें देखी हैं, पहले भी आपने दौर देखे हैं, क्या समझते हैं पिछले अदवार में और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है आपको नज़र आ रहा है? तो सारे एक ही जैसे हैं, सब चोर हैं। असल में बंदों का मसला नहीं, हम पर्सनैलिटी जो है ना वो देखते हैं कि फ़लाँ कौन है, फ़लाँ कौन है। वो भाई यही निज़ाम था, इधर से पार्टी बदल के उधर जा जाते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जब तक वो निज़ाम नहीं ना बदलेगा, इस्लामी निज़ाम नहीं, हम मुसलमान हैं, ये अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून चलेगा, तो फिर ही यहाँ जो है ना वो आसानी आ सकती हैं। रैली के शुरा से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे जान रहे हैं नैरेटिव जो है वो तो आपने जाना। सर, आप वैगन चलाते हैं, काम ड्राइवर है, लाहौर के शहरी हैं, कितना मुश्किल हो गया ज़िंदगी गुजारना? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। क्या किस वजह से मुश्किल हो गया? अखराजात बढ़ गए हैं, कमाई में इजाफा नहीं है। अखराजात बढ़ गए, कमाई उधर ही है। अब तो सारे पैसे चलानों में और गैस में जाते हैं। पहले आधे टाइम में हम 1500 2000 लेके जाते थे, अब सुबह से लेके शाम तक 600-700 बजता है। बहुत तो मुश्किल, कितना मुश्किल है इन हालात में सरवाइव करना? बहुत मुश्किल है। क्या समझते हैं, कोई तब्दीली के गुब्बारे में अभी हवा बाकी है या निकल गई है? निकल गई। अभी तब्दीली किसे कहते हैं आप? अच्छे काम को तब्दीली कहते हैं या जो लोगों के साथ बुरा हो रहा है? अभी तो 2-2 3-3 महीनों के बिल पड़े हुए हैं जो दिए ही नहीं। आप भी रैली का हिस्सा हैं, तो क्या समझते हैं कि आपके बाहर निकलने से कोई फ़ायदा होगा? ये तो अब खुदा ही बेहतर जानता है ना, हम क्या बता सकते हैं। रैली जो है इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। शुरा से बात करते हैं। सर, ये जाग लाहौर का नारा है, क्या मकसद है अब जाग मेरे लाहौर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग लाहौर का मकसद ये है कि वाम को शोर दिला रहे हैं कि जिस तरह घरों में गंदा पानी आ रहा है और गैस की लोड शेडिंग बदतरीन, और इसके अलावा मंशियात का सरेआम, और कोई पूछने वाले कब्ज़ा माफिया सरेआम घूम रहे हैं सड़कों पे, कोई इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम जाग मेरे लाहौर के हमसे मुहिम शुरू की है ताकि हम लोगों को बेदार करें कि आप जमात इस्लामी का साथ दें और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। अंकल जी बताएं, क्या कितनी उम्मीद है आपको इस रैली से कि रैली निकली है तो कोई हालात में बेहतरी भी आएगी, कोई फ़ायदा भी होगा? देखो बेटा, जब से पाकिस्तान बना हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क को कोई अच्छा बंदा नहीं मिल सका जौन सा, क्या हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को ऐसा बंदा मिले जो इस मुल्क का और गरीबों का सोचे। अब ये देखें ना, ये इंसाफ 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 कहेगा इंसाफ। अब हमारे यूनियन का केस जो से 8 साल हो गए लगे हैं, पिछली हुकूमत ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। रैली के शुरा में नौजवान अफराद भी भरपूर जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्यों मायूस हो चुके हैं आप इस हुकूमत से? मायूस इस चीज़ से हो चुके हैं कि हर चीज़ महंगाई इतनी है और ना कोई वैकेंसियाँ जॉब वगैरह मिल रही है, सैलरियाँ बिल्कुल कम से कम हैं। ठीक है, हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, हमें उतनी सैलरी नहीं मिलती। तो इससे पहले दौर हुकूमत में भी ऐसे ही था? इससे पहले दौर हुकूमत में ये नहीं था, बहरहाल इससे बेहतर भी नहीं था, यानी कि यही हिसाब था। पर इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही ना काम ख़राब कर दिया है। क्या समझते हैं कि कोई हालात में बेहतरी आएगी? या जमात इस्लामी, क्या ये एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है इसको? जी इंशाल्लाह, अब हम जमात इस्लामी के साथ हैं तो इंशाल्लाह अब आगे देखें क्या बेहतरी आएगी। हमें उम्मीद तो पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। लेकिन लाहौर से कोई जमात इस्लामी कोई सीट नहीं निकाल सकी, तो ये एक बड़ा एक मेजर ड्रॉबैक है। तो इलेक्शंस आगे आने वाले हैं, हुकूमत का चौथा साल है, बल्दियाती इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो क्या समझते हैं कि ये जमात इस्लामी एक कम बैक कर रही है अपना पॉलिटिक्स में, लाहौर में अपना नाम बनाना चाह रही है? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, इस दफ़ा हम इनको मौका देंगे, सपोर्ट हमारी पूरी है, तो उम्मीद तो यही है सीट अपनी निकालेगी ये इंशाल्लाह सीट निकालेगी। और भी नौजवानों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं रैली का क्या मकसद है और आपकी इस रैली से शहर के मसाइल हल होंगे? जी, हम बहुत उम्मीदें लेके चल रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि हम ये इन्होंने तो बहुत वादे किए, ठीक है, देखिए वादे डेवलपमेंट भी तो हो रही है लाहौर में। ये अभी कुछ रोज़ पहले वज़ीर आला ने अंडरपास का इफ्तिताह किया है। तो एक आधी काम करने से कुछ होता नहीं है। ये गरीब लोग जो है वो गरीब ही होते जा रहे हैं
और ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ ना। न्यू कोई काम नहीं हुआ। जब इंसान नौजवान और कोई भी तहरीक किसी मकसद के लिए उठती है तो वो उसके कदम आगे बढ़ते हैं और वो कामयाबी उसको कदम चूमती है। घर साहब के साथ भी बहुत सारे नौजवान थे। देखिए वो अब मायूस हो चुके हैं। उन्होंने देखा है कि उन्होंने नौकरियां देनी थी 50 लाख और घर देने थे उन्होंने जो है ना वो 1 करोड़, और उनके साथ जो नौजवान है वो मायूसी का शिकार है। हम जो पब्लिक के अंदर होते हैं वो देखते हैं कि घर के मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो कहते हैं चूल्हा जो है वो नहीं जल रहा, उनके घर के मामला नहीं चल रहे, तो वो बहुत मायूसी का शिकार हो तो चुके हैं। आज का नौजवान वो जमात इस्लामी के साथ अटैच होने का रिस्क ले सकता है? जी, जमात इस्लामी के साथ कितना पॉजिटिव है ये? जी, जमात इस्लामी के साथ नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी अटैच है, और इस्लामी जमीयत तलबा की तहरीक हमारे साथ पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जे यूथ हमारे साथ एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह तालिबात के अंदर और इसी तरह ख़वातीन के अंदर हमारे विंग मौजूद हैं। इतने विंग्स जो है ना पूरे नौजवानों के, इसी तरह तालीमी इदारों का एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो पाकिस्तान के अंदर 1400 तालीमी इदारे हैं जो तहरीक जमात इस्लामी लेकिन से उसके बावजूद भी जमात इस्लामी लाहौर से कोई सीट नहीं निकाल सकी पिछले इलेक्शन में। देखिए कि हमने तो लोगों के दिलों पे दस्तक देनी है। हमने कोशिश करनी है कि लोगों को कहें कि ये मामला आपके हाथ में है, आप अच्छे लोगों को वोट देंगे तो आपके मसाइल हल होंगे, आप बुरे लोगों को, चोरों को वोट देंगे तो आपके मसाइल उसी तरह रहेंगे और वो खुद अपना पेट पालते रहेंगे। वो अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो हालात जैसे भी हैं मेरा नहीं ख्याल कि हमें शुक्र कर लेना चाहिए और सब्र भी कर लेना चाहिए। सब्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि ऐ ईमान वालों इस्तिआनत पकड़ो सब्र और नमाज के साथ, सब्र और सलात। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। बेशक जी, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जमात इस्लामी का जो कारवां है अपनी मंजिल की जानिब ये गामजन है और ये शादरा पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। रैली के शुरका से हमने बात की, जो नुमाइंदगान थे उनसे हमने बात की और उनका यही कहना है कि आज लाहौर को जगाने के लिए, लाहौरियों को जगाने के लिए निकले हैं। लाहौर में बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें पानी का मसला है, गैस की लोड शेडिंग है, लाकानूनियत है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इन तमाम जो चीज़ों के ख़ात्मे के लिए आज जो है वो लाहौर की आवाम निकली है जमात इस्लामी के झंडे के साए तले, और इनका ये कहना है कि ये उम्मीद करते हैं कि इनके निकलने से फ़ायदा होगा और मुल्क में मुस्बत तब्दीली आएगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।